कानून लागू करने वालों की नीयत अगर साफ नहीं है तो कोई भी कानून देश और जनता के हित में कागजों तक सीमित हो जाती है। और बोर्ड की ज़मीन आज तक तो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की ज़मीन जो कब्जा हिंदुओं ने की है वो तो खाली नहीं हो पाई। तो जो काश्तकारी भूमि खाली नहीं हो पाती तो दान में दी गई भूमि को खाली कराने चले हैं। कौन उनको रोकता है? जाकर कराएं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है और केंद्र सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है और गरीब जो मुसलमान हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा और जो अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा वक्फ बोर्ड के नाम पर किया गया है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये दोनों सदन में बिल पास करा दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये बिल आपको लगता है मुस्लिम हितैषी बिल है? ये भारत सरकार किसानों पर जब कानून 3 लेकर आई तो ऐसा गुणगान किया कि किसान का सारा संकट अब समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या? साल भर बाद कानून वापस लेना पड़ा। वक्फ बिल पास हो गया है, सरकार बहुमत में है। कुछ लोग मन से पारित किए हैं, कुछ लोग दबाव में वोट किए हैं और कुछ लोग लालच में वोट किए हैं। खैर, बिल पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे सारे संकट खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। कानून पास होते रहेंगे। कानून लागू करने वालों की नीयत अगर साफ नहीं है तो कोई भी कानून देश और जनता के हित में कागजों तक सीमित हो जाती है। पूरे देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ी है। रोज़ हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन, आज ही रिपोर्ट छपी है, 11 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। पर डे करीब 56 बेटियों के साथ देश में बलात्कार हो रहे हैं। तो बलात्कार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, विकास से मुद्दों को भटकाने के लिए हर साल 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी एक नाटक करती रहती है और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है ध्यान भटकाने वाले मुद्दे लाती है। ध्यान भटका करके फिर साल भर मौज करती है। फिर साल भर बाद कोई दूसरा ध्यान भटकाने वाला मुद्दा लाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। लेकिन जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज आदेश दे दिया सभी जिलाधिकारियों को कि जो अवैध संपत्तियां कब्जा की गई हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा जो अवैध तरह से, उसको कहीं ना कहीं खाली कराया जाए। उसको अब ये लोग कह रहे हैं कि आदेश पारित करेंगे कि अब उसको खाली कराने का, अब उसको क्या कहेंगे? इतना आसान नहीं है। बिल बोर्ड संपत्तियों के संरक्षण के लिए है और बोर्ड की ज़मीन आज तक तो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की ज़मीन जो कब्जा हिंदुओं ने की है वो तो खाली नहीं हो पाई। रोज़ तहसीलों में, थानों पर मुख्यमंत्री जी के वहाँ जा करके पीड़ित दरखास्त देता है। तो जो काश्तकारी भूमि खाली नहीं हो पाती तो दान में दी गई भूमि को खाली कराने चले हैं। कौन उनको रोकता है? जाकर कराएं। आगे आगे देखिए होता क्या है।